नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अलग सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी ये अगर आप सही में ये आपके दिमाग में पहले से होगा बात और आप इस पे चर्चा भी किए होंगे कभी कभी, लेकिन ये उन लोगों के लिए थोड़ा दुख होगा उनको सुन कर के जो इससे संबंधित है। लेकिन मैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा, आपको थोड़ा बुरा लगे लेकिन आप दिल से और एक जो मानवता होती है उसके हिसाब से आप ज़रूर सोचें कि इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें 1% भी गलत नहीं है। जब अगर आपके घर में कोई शिक्षक हैं जो 10 साल 15 साल से शिक्षक हैं, उनसे एक बार आप पूछें और इस चीज़ के बारे में समझें कि बिहार में एक समय था, आज तो कम से कम 60 70 80% भी आज के जो छात्र हैं प्रेजेंट में हैं। 4-5 साल से कुछ इसमें सुधार हुआ है, उनको 80% भी आ जाता है। 90 80 85 90 बहुत पूरे बिहार में अगर 10 लाख स्टूडेंट बिहार के 10th में या इंटर में बैठते हैं तो उसमें से मुश्किल से 2-4 स्टूडेंट को 90% आता है, नहीं तो बाकी को 60-70 एवरेज या 70-80। वो अब के समय की बात बता रहा हूँ, ये 5 से 6 साल की। लेकिन उससे जब आप पहले चले जाएंगे तो मुश्किल से ये परसेंट 40-50 50-60 या 60 से ऊपर मुश्किल से 5 से 10% छात्रों को आता था। लेकिन आप सीबीएसई का एक अपना पैटर्न है, वो अपना मार्क्स देने का अपना अलग पैटर्न फॉलो करती है। उसमें आप एवरेज स्टूडेंट को भी 80-90% मार्क्स मिल जाता है। और अगर आप थोड़े से अच्छे हैं, आप में एबिलिटी है, आप मेहनती हैं, ये अच्छी बात है कि आप मेहनती हैं तो आपको मार्क्स मिलना चाहिए, 100% मार्क्स मिलना चाहिए। और सीबीएसई ऐसा करती भी है, आपको 95 98 100% भी मार्क्स देती है। इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। दिक्कतें यहाँ बिहार गवर्नमेंट, बिहार की शिक्षा प्रणाली में वहाँ जो मार्किंग स्कीम है उसमें दिक्कतें हैं कि बिहार सरकार को भी इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। उनको भी अगर जो छात्र अच्छे लिखे हैं उनको 100% मार्क्स देना चाहिए। देखिए, इसमें एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। यहाँ जो है शिक्षक नियोजन से संबंधित और एजुकेशन से संबंधित बहुत कुछ आपको मिलता है। तो देखिए, इस चीज़ को पढ़ लें थोड़ा गौर से, इसमें लिखा क्या हुआ। देखिए, शिक्षक नियोजन भर्ती हेतु सीबीएसई और बीएसएबी, यहाँ सिर्फ सीबीएसई नहीं, जैसे अभी तो बिहार में आप देखे होंगे कि अदर स्टेट के, दिल्ली के हो गए तो दिल्ली बोर्ड के, यूपी हैं तो यूपी बोर्ड के, जितने भी इंडिया में हैं लगभग हर जगह के लोग आ रहे हैं। तो हर जगह का मार्किंग स्केल जो है, किस तरह से मार्क दिया जाता है वो अलग अलग है। लेकिन बिहार का सबसे घटिया है, आप कुछ कितना भी अच्छा लिख के हैं, वहाँ लग रहा है कि जो मार्क्स देने वाले हैं उनको लग रहा है कि मेरे अपने घर से मार्क्स दे रहा हूँ। वो आपको एक्सीलेंट जब आप करके आएंगे तो आपको 70 to 80 के बीच में आपको मार्क्स देंगे। लेकिन ये 1-2 साल की बात है जिसमें थोड़ी सी सुधार हुई है। तो 1-2 साल में नहीं, कम से कम इसमें जो शिक्षक नियोजन में 94,000 हो, और जब हाई स्कूल 10+2 को आप मिलाएंगे तो 1 लाख लगभग 25 सवा लाख के करीब आपको यहाँ वैकेंसी देखने को मिलती है। उसमें 20 से 25 साल में जो भी बिहार के स्टूडेंट होंगे वो सब यहाँ फॉर्म अप्लाई किए होंगे। तो उन लोगों को उन लोगों के ज़िंदगी का क्या होगा, क्योंकि उनके समय में, मेरे बात पर आप विश्वास न करें, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप इस बात पर विश्वास करें। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो कभी पढ़ाई किए हैं, जो नहीं जानते उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो कोई टीचर हैं या पढ़े हुए हैं आज से 15-20 साल पहले, उनसे पूछिए कि उस समय में एक स्कूल में अगर 500 छात्र होते थे तो मुश्किल से 1-2 छात्रों को फर्स्ट डिवीज़न आता था। वो बातें थी उस समय में। और उसके साथ अगर आप बिहार बोर्ड को, जिसको 50% 60% मैक्सिमम आता है, और सीबीएसई को जिसको 95% मिनिमम आता है, 100% तक मैक्सिमम जाता है उन लोगों का, उससे आप फाइट करवा रहे हैं,
तो आपको मतलब इस चीज़ पर ज़रूर सवाल उठना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखे होंगे कि अभी इंडिया में जो है जीडीएस की वैकेंसी आती है, ग्रामीण डाक सेवक की। उसमें क्या होता है कि जो स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट होते हैं, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया और अदर स्टेट में स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट और सीबीएसई के कैंडिडेट, आईसीएसई बोर्ड के कैंडिडेट, उन सबों का क्या होता है कि मार्किंग स्केल में कोई मतलब ये नहीं किया जाता कि दोनों का बराबरी कैसे करें। आप ये 20 परसेंटाइल की बात सुने होंगे जब आईआईटी, जेईई और एनआईटी में इस तरह की बातें की जाती है। क्योंकि जब मार्किंग स्केल एक नहीं है, समान नहीं है, तो उस चीज़ में सुधार करने के लिए ये 20 परसेंटाइल वाले रूल लगाए गए थे। खैर, जो इस पे ध्यान देंगे उनके समझ में ज़रूर आएगा और जो ध्यान नहीं देंगे उनके समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस चीज़ को सोचना चाहिए। 98% मार्क सीबीएसई वाला का अगर आपके पास 70% भी मार्क है तो आप उनके सामने जीरो हैं, आप उनके सामने फ़ाइट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ में बहुत ही मतलब ये जो लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप पहले एक बार पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं इससे आगे भी बताऊंगा। देखिए, शिक्षक नियोजन भर्ती हेतु सीबीएसई और बीएसई बोर्ड के मार्क्स एक बराबर कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, एक बराबर हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। जहां एक तरफ सीबीएसई में जिसका रिजल्ट ख़राब होता है वहां 80% लाता है और बीएसई भी मतलब बिहार बोर्ड में, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो टॉप करता है वह बामुश्किल 75 से 80% ला पाते हैं। जबकि पिछले 15-20 सालों में अलग अलग सत्र के मार्क्स का अलग अलग बोर्ड द्वारा अलग अलग स्कीम से निर्धारित होता आया है। देश के विभिन्न शिक्षा बोर्ड मार्किंग स्कीम में काफ़ी अंतर होने के बावजूद बिहार में शिक्षक भर्ती हेतु मेरिट का आधार एकेडमिक मार्क्स का होना, क्या यह मेहनती और प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए क्रूर मजाक नहीं है? ये इसको आप दुनिया का आपके पास जो भी शब्द हैं क्रूरता से संबंधित उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि यह डिजर्व करता है वो शब्द कि आप जिसको 98% ये जो बातें यहाँ आप लिख रहे हैं, यहाँ है 75 से 80% बिहार बोर्ड में। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2010-12 से बाद टॉपर स्टूडेंट को जो टॉप 10 में आते हैं उनको आ रहा है 2012 ईस्वी के बाद से, 2012 के बाद से जो टॉपर हैं उनको 75 से 80% मार्क्स आता है बिहार बोर्ड में। आपको विश्वास न हो तो 1 सेकेंड के लिए आप गूगल कर लें। उसके बाद देखिए, मेरी बातों से बहुत लोग सहमत भी होंगे, लेकिन उन लोगों को मिर्ची ज़रूर लग जाएगी जो बिना दिमाग के हैं और बिना दिमाग से लगाए सोचते हैं, उनको मिर्ची लग जाएगी। लेकिन आप में अगर थोड़ी सी भी मानवता है तो आप इस चीज़ को एक स्केल पर रख कर सोचें कि क्या ये बातें दोनों के साथ सही हो रही है किसी भी कंडीशन में। और 2012 से पहले आप सर्च करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको 70, 72, 75% आपको टॉपर को मिल जाएगा। टॉपर जानते हैं, जो टॉप 100 के बाद आप देखेंगे तो कम से कम 20% मार्क्स में डिफरेंस होता है। अगर बिहार बोर्ड में किसी का 90% है, आज के समय की भी मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें टॉप 100 आप जब देख लेंगे, टॉप 100 के बाद मतलब 100 स्टूडेंट के बाद आप देखेंगे तो उसका कम से कम 75-80 से नीचे ही रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका मार्किंग स्कीम, इसका जो स्केल है मार्क्स देने का वो अलग है। लेकिन सीबीएसई में आप देखेंगे तो आपको टॉप 100 ही लोअर कंडीशन में दिखेगा, कम मार्क्स दिखेगा, और बाकी सबको हायर में ही मतलब अधिक मार्क्स में ही दिखेगा। तो ये कहीं भी मतलब कहीं से भी बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेना और कोई ऐसा युक्ति, कोई ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिससे बिहार बोर्ड और सीबीएसई को एक तराजू में एक साथ तौला जाए, जो दोनों ऊपर नीचे ना हो। और मैं तो जीडीएस पे भी सवाल उठाता हूँ। जो इंडिया गवर्नमेंट जीडीएस की बहाली करती है उसमें भी इस बात का ध्यान उनको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आप किसी स्टेट मतलब बोर्ड के स्टूडेंट और सीबीएसई को एक साथ नहीं तौल सकते हैं। इसमें जो है कम से कम हायर परसेंटेज 95, 98, 100 भी आता है, लेकिन बिहार बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में जल्दी नहीं आता है। बिहार बोर्ड का तो इंडिया में सबसे खस्ता हालत है, उसके बाद ही किसी दूसरे बोर्ड का होगा। ये बिहार मैं जो दोस्त लिखे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ ये बिहार शिक्षक नियोजन में संबंधित ये समस्या आपको दिख रही है, बड़े पैमाने पर है इसलिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हर जगह इस तरह की समस्याएं हैं। देखिए, बिहार यहाँ ये देख लीजिए, बिहार सरकार शिक्षक की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा से नहीं करके क्या बिहार की प्रतिभा और देश की भविष्य दोनों को एक साथ बर्बाद नहीं कर रही है? बिल्कुल सही बात है। अगर
मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रतियोगी परीक्षा कोई एक चीज़, मेरा ये मतलब मानना है कि सरकार जो तय करेगी लेकिन अच्छे से सोच समझ कर तय करे। अगर ब्रेनलेस अगर कोई अधिकारी हैं या कोई हैं और वो तय करते हैं तो वो बिल्कुल है, क्योंकि जो अभी वर्तमान का है वो तो लग रहा है कि कोई बस किसी कंपनी, सस्ते कंपनी का फूंकने वाला ही तय किया होगा, क्योंकि इसमें कहीं से भी अच्छाई नहीं दिख रही है। आज आप देखे होंगे पटना हाई कोर्ट का एक मतलब आया है डिसीजन कि बिहार गवर्नमेंट में जो भी संस्थाएं हैं उसमें ब्रेनलेस अधिकारी सब हैं। आप देखे होंगे, इससे संबंधित मैं लास्ट में दिखा भी दूँगा आपको। देखिए, इस चीज़ को थोड़ा गौर से पढ़िए, उसके बाद फिर एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। बिहार सरकार की शिक्षक नियोजन नियमावली के अनुसार जिसका एकेडमिक खराब हो वो जीवन में कभी शिक्षक नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि भाई आपको तो 40%, 50%, 60% पर संतोष करना पड़ेगा। और यहाँ 60% वालों तो कोई खैर ही नहीं है। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, आप कहीं खड़े भी नहीं हो सकते नौकरी के लाइन में भी, आप ज़िंदगी बीत जाएगा आपका, लेकिन आप कहीं खड़े नहीं हो सकते। देखिए, एकेडमिक मार्क्स एक बार जिसको जो मिल गया उसमें जीवन पर्यंत कितना भी विद्वान हो अपने एकेडमिक मार्क्स को कभी इम्प्रूव नहीं कर सकता। सही बात है, सरकार को इसको बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना ज़रूर चाहिए। आप देखे होंगे, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का मार्क्स कम आता है, क्या उसमें प्रतिभाएं कम होती है? अगर प्रतिभाएं कम होती तो बिहार बोर्ड का इतना स्टूडेंट कैसे IAS IPS इंडिया के जो भी बड़े बड़े स्थान हैं कैसे वहाँ पहुँच पाते हैं, IIT में कैसे पहुँच पाते हैं? इसका मतलब है कि ये सरकार का जो मार्किंग स्कीम है उसमें गलतियाँ हैं, न कि छात्रों में। ऐसा हो सकता है कि कुछ छात्रों में कमियाँ हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र मिलेंगे जो आपको एकदम शार्प नॉलेज मतलब ब्रेन वाले मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि सबका गर्दन आप काट देंगे? अगर ये रूल आप अप्लाई करते हैं तो इसमें तो एकदम सही बात है कि आप सबों का गर्दन काट रहे हैं, बिहार के वो स्टूडेंट का जो प्रतिभा जिनके अंदर तो है, लेकिन आप उनको शिक्षक बनने से वंचित कर देते हैं। और वैसे स्टूडेंट को आप यहाँ शिक्षक बना देते हैं जिनके पास उतना प्रतिभा है नहीं, लेकिन आप उनको शिक्षक बना करके बिहार का ही नहीं पूरे देश का जो है भविष्य आप बिगाड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। देखिए, आखिर बिहार की प्रतिभा और भविष्य को कुचलने का यह प्रयोग किसके इशारे पर और क्यों किया जा रहा है? हो सकता है, देखिए मैं इस बात को से एग्री नहीं करता, लेकिन कुछ हद तक ये बातें सही भी है। और हो न हो कि हमसे ज़्यादा जानकारी रखने वाले, हमसे अगर ज़्यादा जानकार हो, जो इस चीज़ों को गहराई से परखे हो सकता है उनको इसका कोई प्रूफ मिला हो, तब जा कर के उन्होंने अपने दिल की बात बयां की है। तो ये बातें हो सकती है कि बिहार की प्रतिभा को आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर मान के चलिए किसी को 70% मार्क्स है, क्या बिहार बोर्ड में 70%? आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा। अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके, एक प्यारा सा कमेंट करके, अच्छा सा आप अपनी राय ज़रूर दें कि इसमें आप क्या सोचते हैं और क्या सही है। देखिए, मैं एक तरफा ये बात नहीं बोलूँगा कि सिर्फ गलतियाँ CBSE की है जो वो अधिक मार्क्स देते हैं, या सिर्फ गलतियाँ बिहार बोर्ड की है वो कम मार्क्स देते हैं। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो उसको दूर किया जाए, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, चाहे वह किसी के द्वारा हो, बिहार सरकार के द्वारा हो या केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव लाकर इसको दूर करना हो, आप ज़रूर करें। क्योंकि यह जो है प्रतिभाशाली छात्रों के लिए मतलब एक श्राप की तरह है। उनके लाइफ बर्बाद करने में इनका 100% हाथ हो सकता है। और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट में मतलब ये भी कहना चाहूँगा, आप देखे होंगे कि उसमें प्रतिभाएं कूट कर भरी होती है। अगर CBSE वाले स्टूडेंट में है तो बिहार बोर्ड में भी है। और CBSE वाले जो भी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, देखिए मेरी भावना को समझे, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मेरा ये मतलब इस तरफ इशारा है कि इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करने का सिर्फ आप प्रयास करें। प्रयास करने का मतलब ये नहीं कि आप जो हैं मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं, सिर्फ प्रयास करने की बात मेरे द्वारा कही जा रही है। बिहार सरकार के संबंध में जो मैं बताया था वो प्रूफ आप देख लीजिए। देखिए, ये प्रूफ आप देख लीजिए, ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। इसमें कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है। और ये कितनी शर्मनाक है, जब एक हाई कोर्ट आप पे टिप्पणी कर दी है तो भी आप जो है उस पर अमल नहीं करते हैं। आखिर किस ग्रह से आए हैं, किस गोला से आए हैं ये लोग, समझ नहीं आता है। देखिए, कोई भी संवैधानिक संस्था बिहार सरकार जैसे बेदिमाग नहीं है। यहाँ बेदिमाग का मतलब ये होता है कि मतलब देखिए, एक पागल इंसान जो होता है जिसके पास दिमाग नहीं होता है, यहाँ बेदिमाग का मतलब एक पागल से किया जा रहा है। और ये बिल्कुल सही है। जब मैं
किसी भी संस्था की बात करूंगा, आप जब एक शिक्षक नियोजन से संबंधित संस्था को ही देख लीजिए, जो मान के चलिए आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, नौजवान हैं, तो आपको पूरे बिहार भ्रमण करने में कोई तकलीफ़ें नहीं होंगी। लेकिन आप एक महिला हैं, अगर आप मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में हैं या आप बुज़ुर्ग हैं, आपकी उम्र उस सीमा में नहीं है कि आप इतनी दौड़ मतलब इसमें जो है शिक्षक नियोजन में एक जगह से दूसरे जगह दौड़ भाग कर सकते हैं, तो क्या उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय नहीं है? आप अगर नौजवान हैं, आप तो आपके लिए तो सुविधाएं हैं, आप एक जगह से दूसरे जगह तुरंत चले जाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन उस बहन के बारे में सोचें, उस माँ के बारे में सोचें जो इस कंडीशन से गुजर रही है कि जो उनको सिर्फ बेड रेस्ट करना है, उनको घर में रहना है, और इस कंडीशन में उनके साथ इस तरह का अन्याय हो, तो क्या यह बातें आपको चुप रहने के लिए मजबूर नहीं करती कि आप चुप क्यों रह रहे हैं? गलतियाँ सिर्फ वही लोग नहीं करते हैं कि जो किसी मतलब जो गलतियां करते हैं, गलतियां आप भी करते हैं। अगर किसी गलती को देखकर आप नहीं बोल रहे हैं तो ये गलतियां आपकी भी हो जाती है। इस बात को आप समझें। इसमें मेरा बस यही कहना था कि आप लोग अपनी राय दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें कि क्या यह जो है मार्किंग स्केल क्या सही है? अगर नहीं है तो आपकी क्या राय है, आप ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका दिन शुभ हो। मैं भावुक हूँ, ये चीज़ देख करके मुझे भी बहुत कष्ट हुआ है कि इस तरह का अन्याय किसी भी, भगवान न करे कि ये आपके साथ हो या किसी दूसरे के साथ हो, लेकिन ऐसा है। इस कड़वा सच को आपको मानना ही पड़ेगा।